नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपके घर से कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई है या आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर तंत्र हुआ है या कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई है। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो 100% आप निश्चित जानिए कि आपके साथ कोई बुरी शक्ति है या किसी ने तंत्र कर दिया है। आपको किसी तांत्रिक शाणा ओझा पास किए जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति है या किसी ने टोना टोटका कर दिया है। और हम आपको उपाय भी बताएंगे, 100% कारगर उपाय है। आप उन उपायों को कीजिएगा। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपके घर से बुरी शक्ति का नाश होगा और घर में पहले जैसी खुशियां आएगी। अगर आपके घर में किसी ने तंत्र किया है या आपके घर से कोई बुरी शक्ति जुड़ी हुई है तो पहला संकेत मिलता है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो अचानक ही आपको कोई जोर से बदबू आती है, कोई गंदी बदबू आपको आती है, तो 100% मानिए कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है और उसी का गंदी शक्ति का ही यह गंदी बदबू है। और आपके घर में आप सो रहे हैं, दिन हो या रात हो, अर्ध निंद्रा में है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हमें आवाज लगाकर बुलाया है, तो आप कभी सामने मत बोलिएगा उसके। जो भी अगर आपको आवाज लगाता है तो 3 बार आवाज लगाने तक उसको आप नहीं बोलिएगा। अगर चौथी बार आवाज लगाता है तो वह आपके परिवार का सदस्य या कोई जानकार होगा। ये बुरी शक्तियां कई बार ऐसे ही किसी पर हावी होती है, क्योंकि ये बुरी शक्ति सिर्फ 3 बार ही आवाज लगाती है। इस बीच अगर आप उनको सामने से आवाज लगा देते हैं, सामने से बोल उठते हैं, तो वह आप पर हावी हो जाएगी। फिर आपको कोई बुरी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति है तो आपको पहला संकेत तो यह मिलेगा स्पष्ट रूप से, जिसके ऊपर भी बुरी शक्ति है या भूत प्रेत है या किए कराई का है तो उसकी पिंडलियां दर्द करनी शुरू कर देगी, बहुत ही जोरों की पिंडलियां दर्द करेगी। और दूसरा संकेत है, आपका पेट दर्द करेगा किसी निश्चित समय में। जिस किसी पर तंत्र होगा या बुरी शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है या छोड़ी हुई है तो उसका पेट दर्द करेगा किसी निश्चित समय में, चाहे दिन में कभी करे या रात में करे, रोजाना ही उसका पेट दर्द करेगा। और अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति किसी ने छोड़ी है तो सबसे पहले वह आपका दिमाग पकड़ेगी, आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करेगी। अगर आपके साथ कोई किसी ने बुरी शक्ति छोड़ी है तो दिमाग के जरिए ही इंसान को वह भटकाती है, वह सही निर्णय नहीं ले पाता है, उसका दिमाग उलझन भरा रहेगा। हमेशा ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता है और वह अपने परिवार के सदस्यों की बात भी नहीं मानता। छोटी छोटी बातों से वह चिढ़ना शुरू कर देता है। यह संकेत किए कराए का स्पष्ट संकेत होता है। और आपके घर में रात्रि को आप सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं और अचानक आपको कोई बर्तन गिरने का आवाज सुनाई देती है या आपको बिल्लियां जोर जोर से रोने की घर में रोती हुई सुनाई देती है और घर में ही कोई चीज गिरने की ऐसा कोई आवाज सुनाई देता है और आप जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई भी वस्तु ऐसी गिरी नहीं हुई है, तो 100% मानकर चलिएगा आपके घर में कोई बुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। इन संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है या वैसे ही हमें वहम हुआ है। तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। और बहुत से लोग हैं कि जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। कई बार रात्रि आदि को आप कहीं जा रहे हैं यात्रा पर और बहुत से लोग हैं जो घर का उतारा करके चौक चौराहे पर छोड़ देते हैं। आप बाइक से या किसी वाहन से वहां जाते हैं तो पहली बार जो इंसान उस किए किराए के ऊपर से गुजरता है तो जिस भी घर की समस्या का उतारा करके वहां रखा गया है उस घर की जितनी भी समस्याएं हैं उस गुजरने वाले व्यक्ति के साथ हो लेती है।
फिर उस परिवार को छोड़कर वह उस व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए आप रात्रि को कहाँ भी जाएं, विशेषकर 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक कहीं भी जाएं, तो आप ऐसे चाक चौराहे पर हमेशा दूर हटकर गुजरिए या ध्यान विशेष रखकर ही इन चौराहों को लांघिए। शनिवार और रविवार, मंगलवार ऐसे उतारे बहुत किए जाते हैं। इन वारों को तो आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका अचानक ही घर का खर्चा बढ़ गया है, घर में बरकत खत्म सी हो गई है, रुपया पैसा बहुत लगना शुरू हो गया है, कर्जे की नौबत आ गई है, तो आप 100% जानिए आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा संकेत है और इस संकेत से आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। बहुत से लोगों को कई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है और बीमारी जस की तस बनी हुई है, तो भी आप 100% मान सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र किया हुआ है। और ऐसे बहुत से मामलों में हमने देखा है, बहुत से लोग किसी देश भावना से, जलन भावना से मारण क्रिया तक कर देते हैं, और उस मारण क्रिया की अगर आप समय पर उपाय नहीं किया, समय पर इलाज नहीं किया, तो वह इंसान की जान तक ले लेती है। इसलिए ऐसी अगर आपको कोई मारण क्रिया यानी शरीर पर कोई भारी रोग आ गया हो और डॉक्टर के पास जाने से उसका कोई भी आपको रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप किसी समझदार पंडित आदि से संपर्क करके उसका उपाय कराइए। समय रहते आप अगर उपाय करा लेंगे तो ऐसी शक्तियों का बंधन हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। आजकल हर कोई एक दूसरे से जलन की भावना रखता है और इस जलन की भावना से ही किए कराए को बढ़ावा मिला है। और बहुत से तांत्रिक लोग हैं जो किस रुपये पैसे लेकर किसी पर तंत्र कर देते हैं। इसलिए आप किसी पर भी भूल कर तंत्र मत कीजिए, क्योंकि जैसा को कोई करेगा उसे आखिर में वैसा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि धरती गोल है, जो बोया है वही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप गेहूं बोएंगे तो आपको गेहूं मिलेंगे, अगर आप कांटे बोएंगे तो आगे भी आपको कांटे ही मिलेंगे। इसलिए मित्रों, आप किसी का बुरा मत कीजिएगा, और अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर ने किसी ने तंत्र कर दिया है। बहुत सी बार किए कराए की एक और समस्या होती है कि ये कराए जिस पर होता है उसे रात को नींद नहीं आती है। जिस भी व्यक्ति पर किए कराए की होती है उसे रात को नींद नहीं आती है, तो उसे भी हम जो उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को करने से उसका बंधन हो जाएगा, किए कराए का जहर है जो उतर जाएगा। और कई बार घर के सदस्यों को इतना किए कराए का असर खराब करता है, वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। पूरा परिवार आपसी में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। यह बहुत ही उग्र क्रिया होती है और बहुत से लोग ऐसी क्रिया करा देते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये संकेत मिले हैं तो आपको तुरंत संभल जाना चाहिए और अपने इष्ट देव की रोजाना भक्ति पूजा करें, उन्हें देसी घी का दीपक लगाएं और अपने कुल देव को हमेशा याद कीजिए। उनके नाम से भोग प्रसाद समय समय पर उनके मंदिर जाया करें। हम 2-3 आपको उपाय बता रहे हैं, आप अपने घर में इन उपायों को भी कर सकते हैं अगर आपको ये संकेत मिलते हैं। पहला उपाय है, आपको कपूर लेना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के अपने कुल देवता की 5 बार आरती करके, यानी 5 बार उन कुल देवता के सामने घुमाकर उस कपूर को पूरे घर में घुमाइएगा। 43 दिन इस उपाय करने से घर में नकारात्मक शक्ति किए कराए का जहरा उतर जाता है। और आप किसी मंदिर के पंडित आदि से गूगल को अभिमंत्रित करा लें। उस अभिमंत्रित की हुई गूगल को गाय के गोबर के उपलों पर या अंगारों पर रखकर पूरे घर में धुआं कीजिएगा। 43 दिन इस उपाय को करेंगे तो भी किए कराए का असर घटता है और घर में बुरी शक्ति है तो वह भाग जाती है। और
घर में रोजाना धूप बत्ती करेंगे। महीने में 5 बार अगर आपको ऐसा संकेत मिलता है तो 5 हवन करा दीजिए। हवन से ही घर से बुरी शक्ति का नाश होता है। सत्यनारायण की पूजा और उनके नाम से हवन करने से ही भी घर में बुरी शक्ति का नाश होता है। बाबा रामदेव जी की बीज मंत्र का जप करने से ही बुरी शक्ति घर से चली जाती है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से भी बुरी शक्ति चली जाती है। घर में बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी बुरी शक्ति और किए कराए का जहर उतर जाता है। मित्रों, अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप तुरंत सावधान होएं और इन उपायों को करें। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय धनी रामदेव बाबा।